बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नौ मुंतखब वजीर आजम की। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी रुखसत पर चले गए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से हलफ लिया। तकरीब का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। सदर आरिफ अलवी मुख्तसर रुखसत पर जाने के बाद शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं पहुंचे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। तकरीब में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अब्दुल अलीम खान, MK मुबाब पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। सुबह सवेरे वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस में पहला दिन। नौ मुंतखब वजीर आजम सुबह सवेरे PM हाउस पहुंचे, जहां कौमी तराना पढ़ा गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस के अमले से तारुफ कराया गया। वज़ीर आज़म ने अमले से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से मियाँ शहबाज शरीफ ने आज से बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबैना धमकी आमेज़ ख़त की तहकीकात कराने का ऐलान किया। पार्लियामान की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया। बोले, साजिश का हिस्सा साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा। ये 8 तारीख का जो फ्रॉड बयान करते हैं, मेरी इनसे मुलाकात तो उससे कई दिन पहले होती है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम आगे लेके जाएं। झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया। डिप्टी स्पीकर साहब ने वो खत लगाया और कहा ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर ये झूठ है जो यकीनन है, तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई खारजा पॉलिसी बता दी। कहा, अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। चीन से दोस्ती मजबूत और CPEC मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। आर्जी महाज पे बेपनाह नाकामियाँ का सामना करना पड़ा। दोस्त हमें छोड़ गए। कश्मीर के मसले से के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए।
अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। यूरोपियन यूनियन तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। हम CPEC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक ज़ुबान के साथ उनके हक़ में बात करनी चाहिए। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान जनसाकी ने कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। इक़्तिदार में जो भी रहे ये हकीकत नहीं बदलेगी। तर्जुमान जनसाकी का मजीद ये कहना था कि पुरअमन अंदाज में आईनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की तायीद करते हैं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देता। सदर जो बाइडन शहबाज शरीफ से राब्ता करेंगे या नहीं, इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सिफारत खाने ने ट्विटर पैगाम में कहा, सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत खित्ते को दहशतगर्दी से पाक, पुरअमन और मुस्तहकम देखना चाहता है ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज कर सकें और अपने लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बना सकें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। कहा, आपके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है आपकी क़यादत में पाक तुर्क ताल्लुकात मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, ताल्लुकात में मज़ीद कुर्बत चाहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सिफारत खाने ने ट्विटर पैगाम में कहा, सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में साबित कदम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी। अब 2 के बजाय 1 सरकारी छुट्टी होगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज पहले दिन अपने दफ्तर पहुंचे हैं। 10 बजे दफातर का टाइम है, लेकिन 8 बजे शहबाज शरीफ पहुंच गए और वहां पर शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 की बजाय 1 तातील जो है वो कर दी। अब हफ्ते की छुट्टी जो है वो नहीं होगी, सिर्फ इतवार की छुट्टी हुआ करेगी। इसके साथ साथ अमलनामा जो है ऐलानात का उसका भी शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किए थे उसके ऊपर अहकाम जारी कर दिए हैं। रमज़ान के दौरान सस्ते बाजारों में मयारी और कम दाम पर इशार की फरहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। रमज़ान बाजारों की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए, ये भी हिदायत की गई है। और शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि जो पेंशनर्स के बारे में ऐलान किया गया है और जो उजरत का हवाले से है उसके ऊपर भी फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। अफसरान और अमले से आज उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें तारुफ करवाया गया और शहबाज शरीफ का ये कहना था कि कमर कस लें, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा मजीद ज़ाया नहीं करना। ईमानदारी, शफाफियत, मुस्तैदी, इन तक मेहनत हमारे रहनुमा असूल है। और ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अब सुबह 8 बजे दफातर लगा करेंगे और सब जो है वो काम के लिए तैयार हो जाए और हफ्ते में जो है वो अब 1 छुट्टी हुआ करेगी, हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी। अब बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुल्क भर में लीगी कारकुनान ने भरपूर जश्न मनाया। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशी। रावलपिंडी में लीगी कारकुनान ने भरपूर जश्न मनाया, रैली निकाली, नारे लगाए। लाहौर की सड़कों पर जश्न का समा, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मुल्तान के नवाबपुर रोड पर मिठाई तकसीम की गई। सरगोदा में रैली निकाली गई।
गुजरांवाला में भी आसमान रंगो नूर में नहा गया। मियांवाली के रोखड़ी हाउस में लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। नौशेरा, सक्खर, लोधरा, मंडी भाउद्दीन, शकरगढ़, ननकाना साहब, नारोवाल और बूरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी लीगी कारकुनान ने भरपूर जश्न मनाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कराची जलसे का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। जलसा अब इतवार के बजाय हफ्ता 16 अप्रैल को रात 9 बजे होगा। तफसीलात जान लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, क्यों डेट्स चेंज की गई हैं? देखिए, सैटरडे को वीकेंड को मद्देनजर रखा गया है क्योंकि मंडे को वर्किंग डे होता है और ये जलसा सैटरडे में उन्होंने कन्वर्ट किया है। पहले 17 अप्रैल को ये जलसा था, अब 16 तारीख को ये जलसा शेड्यूल कर दिया गया है। यानी इमरान खान 16 अप्रैल को कराची जाएंगे जहां पर वो जलसा आम से खिताब करेंगे। कल पेशावर का दौरा शेड्यूल किया गया है और पेशावर में जलसा होगा और 16 अप्रैल को कराची में जलसा शेड्यूल किया गया। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि असेंबली से इस्तीफे दे दिए हैं, अब पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। इमरान खान ने दोबारा 2/3 अक्सरियत लेकर पार्लियामान में जाने का दावा कर दिया। पीटीआई अब वफाक में पार्लिमानी पार्टी नहीं रहेगी। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी में बड़ा फैसला कर लिया गया। पार्टी चीफ ने कहा, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए, अब पार्लियामान नहीं जाएंगे। दुख इक़्तिदार जाने का नहीं, अपने ही लोगों के धोखा देने का है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से तमाम जमातें खौफजदा हैं। पीटीआई अब अवामी सतह पर नए इंतखाबात की तैयारी करेगी। दोबारा 2/3 अक्सरियत लेकर पार्लियामान पहुंचने का दावा भी कर दिया। बोले, पहली हुकूमत तो बैसाखियों के सहारे मिली थी, इसलिए खुलकर काम न कर सके। अगली मर्तबा पहले से ज्यादा मजबूत होकर ईवान में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम और जलसे करने का ऐलान भी कर दिया। आगाज बुध 13 अप्रैल की रात पेशावर रिंग रोड से होगा। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में मुहिम का मकसद भी बता दिया। कहा, गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के जरिए हटाए जाने के बाद मेरा पहला जलसा होगा। हम फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ने का यही वाहिद रास्ता है। पार्टी रहनुमा असद उमर का कहना है कि कराची तैयार हो जाओ, कप्तान आ रहा है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिक्स थे हर ओहदे के और वो पैसे कहीं पहुंचाए जाते थे और जो बड़े सौदे हैं वो किसी वक्त में तफसील आपको दे दूंगा। दुनिया के कुछ और ममालिक हैं जहां पर अकाउंट्स खोले गए थे, बड़े बड़े सौदे यहाँ होते थे, काम यहाँ होते थे, पैसे डिपॉजिट उन अकाउंट्स पे होते थे और यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप दिखाई जाती थी, उसके बाद वो काम हो जाता था। ये नेब न्याजी गठजोड़ तो एक और चीज़ थी। ये न्याजी गोगी गठजोड़ जो है, ये इस पाकिस्तान की तारीख में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियाँ सामने आएंगी। और ये जो सारे जादू टोने, पीर फकीर और जिन्नात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लगता है उन सबको इस काम पे लगाया हुआ था कि कलेक्शन करते रहो। और वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हो रही, लेकिन एक चीज़ है, मैं मानता हूँ एक चीज़ सही है, जिसने भी ये कहा था बुज़दार जाएगा तो इमरान जाएगा और बुज़दार गया तो इमरान गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में सियासी आज़ादी सबको है, इख्तलाफ राय करने का हक़ सबको है। लोगों से आप अपनी सियासत का प्रचार कर सकते हैं, नज़रिए का प्रचार कर सकते हैं, सोच का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हम किसी को ये हक़ नहीं दे सकते कि कोई मुझे या हमारे साथ बैठे हुए इनमें से किसी को भी कहे कि तुम मुहिब वतन नहीं हो, मैं मुहिब वतन हूँ। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े मुहिब वतन हम नहीं, हमसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क में कोई नहीं है। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। हमने जो हलफ उठाया है हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने हलफ को तोड़ा है उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो आइन के दुश्मन है, वो आइन शिकन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करें वकार भाई, बात करें फिर आपसे सवाल। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
और नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर में मुआहदे का जिक्र ही नहीं किया। MQM ने शिकवा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं MQM के साथ मुआहदे की वजह से ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, उसी मुआहदे की वजह से हुकूमत गई है। मामला क्या हुआ सर? साहब की तकरीर में मेरी ख्वाहिश थी कि जो एग्रीमेंट फेडरल लेवल पे MQM के साथ हुआ है और सिंध लेवल पे जो हुआ है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज ये महफिल सजी है, जिसकी वजह से हुकूमत गई है हमारे 7 वोटों के हवाले से MQM के, उसका ऐलान आज होना चाहिए था उन एग्रीमेंट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो नून ने किए हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने किए हैं, जो आसिफ जरदारी साहब ने किए हैं, उसका भी ऐलान अगर PM साहब अपनी सीट में करते तो ज़्यादा बेहतर। यानी MQM को गिला है, लेकिन डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं खालिद मकबूल से कोई मसला नहीं है हमें, वो कोई और बात कर रहे थे आप PM साहब से? नहीं, उनको पर्ची भी भेजी थी इस हवाले से, मगर उन्होंने देखी नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन खड़े होकर बात की। यानी आपको गिला है, MQM को गिला है? मुझे गिला है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MQM से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। तो आज जिस तरह से शेड्यूल था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है अपने इत्तेहादियों से मिलेंगे, जरदारी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे, और था कि MQM से भी मुलाकात करेंगे, तो अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MQM से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इससे कबल अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि MQM की जानिब से शिकवा भी किया गया था शहबाज शरीफ के हवाले से। जब वो बाहर आए, गुज़िश्ता रोज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वसीम अख्तर की जानिब से शिकवा किया गया। उन्होंने ये कहा कि जो मुआहिदा हमारे साथ हुआ था उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया, किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, जबकि हमसे वादा किया गया था कि उस तकरीर में खड़े होकर हमारे हवाले से बात होगी, कराची के लिए बात होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ नाराज़ नज़र आए हैं। अभी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MQM से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखे भी जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर में MQM से मुलाकात की जाएगी। पार्लियामेंट लॉजेस वो पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुख्तलिफ मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। PTI की जानिब से ही जमा कराई गई है। तहरीक अदम एतमाद पर अपने ही 25 अरकान के दस्तखत हैं। अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमीरुद्दीन, क्या मामला है, बताइएगा तफसील से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, और इस 3 वज़रा ने ये तहरीक जमा करवाई है, जिस पर 25 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। और मुतबादल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। इस वक्त तक अगर हम बात करें ईवान की, तो 53 का ईवान है आज़ाद कश्मीर का, जिसमें से 32 अरकान के साथ PTI को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। जी ठीक है, तफसीलात दे रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथियों शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल किए जाने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे खिलाफ मुकदमा तो कोई इल्ज़ाम तक नहीं है, पाबंदी कानून के खिलाफ वर्जी है, फौरी ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर और मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने मुल्क छोड़ने पर पाबंदी के खिलाफ इंसाफ का दर खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने के अलावा शहजाद अकबर ने ट्वीट पैगाम में कहा, कौम को इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज मुबारक हो। ये सवाल भी उठाया कि स्टॉप लिस्ट में नाम अदम एतमाद की रात डाला गया जब हुकूमत थी नाकाबीना। बताया जाए कि FIA को हुक्म किसने दिया। वो डायरेक्टर जो लीड कर रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, उनका नाम भी इसमें डाल देना एक बहुत ही मज़ाइका खेल रहा है। कानून के मुताबिक इख्तियार DG FIA का है, तो बताना पड़ेगा अदालत के अंदर कि उसको ये किसने हुक्म दिया और किसने रिक्वेस्ट भेजी और उसकी बेसिस क्या थी। साबिक मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना था, कोई करप्शन की ना गलत काम, हमारा कसूर तो बताया जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये नाम क्यों और कैसे डाला गया। कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई हमने मेफेयर में प्लॉट बनाए हैं, तो मेरा मकसूद चपरासी निकला है, कोई करप्शन की है तो ये सबूत लेके आए। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। शहजाद अकबर और शहबाज गिल के अलावा साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत 3 सरकारी अफसरान और PTI सोशल मीडिया सेल के सरबराह अरसलान खालिद का नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। और नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि नैब को ख़त्म किया जाए। नून लीग के खिलाफ केसेस चलते रहें और कैमरे लगाकर आवाम को बताया जाए कि किसने कितनी करप्शन की है। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहें, नई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। एहतसाब नैब का होगा, वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था। इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना के टेबल पर बैठे थे। नैब का चेयरमैन ये बताए कि उसने अपने दौर के अंदर और पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब जवाब दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस है वो चले और अदालतों में कैमरे लगे और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई। नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, माशी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब किया गया है। जी बिल्कुल, इस हुकूमत को भी माशी बहरान जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। इसी वाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी माहिरीन जो है उनका हंगामी इजलास तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में नामवर जो इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनको शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन माशी सूरत हाल में तफसीली गौर किया जाएगा और माहिरीन की आरा की रोशनी में माशी और मालियाती इक़दाम के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे। ये भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, खसारा और कौमी बैलेंस शीट के हक़ाइक़ से आगाही हासिल करेंगे और उसी हवाले से जो है वो हिकमत अमली जो है वो फिर तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क की मईशत मुतासर हो सकती है। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली मुश्किलात का शिकार हो सकती है। आलमी इदारे फिच की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट सामने आई है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शकील, मजीद क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसकी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर और उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। उनका ये कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क की मईशत मुतासर हो सकती है, क्योंकि इस साल जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4% से बढ़कर 5% हो सकता है और अगर नंबर्स देखें तो ये 18.5 अरब डॉलर तक जा सकता है और आइंदा साल पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब और चीन का 7 अरब डॉलर कर्ज की जो है वो मुअख्खर हो सकता है, लेकिन IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली मुश्किलात का शिकार हो सकती है। साथ ये भी कहा गया है कि टैक्स इस्लाहात प्लान पर अमल दरामद में मुश्किलात हो सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से माली मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत ने ये सब्सिडी दी थी आवाम को पेट्रोल और बिजली पर भी और बाकी अशिया पर भी, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, रिपोर्ट पेश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक और अहम मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के वकील ने अपने दलाइल में कहा है कि अदालत को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की तारीख तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के रूबरू बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल दिए, मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल को होगा। अदालत इंतखाबात के लिए नई तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं रखती। अगर दोनों एक दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करेंगे तो टकराव होगा। अदालत से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अहम खबर है, पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम होने से FIA साइबर क्राइम के सैकड़ों मुकदमात में पैका एक्ट की दफात खारिज होंगी। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रियाज, 2500 के करीब इंक्वायरीज भी बंद हो सकती हैं। जी बिल्कुल, पीका ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब उसको कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद जो FIA साइबर क्राइम है उन्होंने जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो दफात मुख्तलिफ मुकदमात में लगाई हुई थी वो अब उन दफात को खारिज कर दिया जाएगा। तकरीबन 450 के करीब मुकदमात हैं जिनमें जो है 20 की सेक्शन लगाई गई थी, अब वो खारिज की जाएगी और तकरीबन 2500 के करीब इंक्वायरीज हैं जिनमें मीशा शफी अली का जो मुकदमा है उसमें चूंकि 20 की दफा लगाई गई थी वो भी खारिज हो गई। वो भी खारिज हो गई है। तफसीलात दे रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान शुरू होते ही फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब हो गई, जबकि बेसन और दालें आम मार्केट से महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। घी मांगो या चीनी की डिमांड करो तो बस एक ही जवाब पाओ, ये चीनी जो महंगा है वो मिलता है, सस्ती अशिया का नामो निशान नहीं। फैसलाबाद में शहर भर के 94 स्टोर्स पर घी, चीनी और सब्सिडी की अशिया नापैद। सस्ती चीज़ों की तलाश में शहरी घन चक्कर बन गए। यहाँ पे अब देखे चीनी भी नहीं मिल रही, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल देखा वो भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो शॉर्ट हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है
कि इस तरह की मतलब रमज़ान में सब्सिडी है और वो भी नामुकम्मल है। यही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, चावल और बेसन के दाम भी होश उड़ा रहे हैं। गल्ला मंडियों में दाल माश 250, यूटिलिटी स्टोर्स पर 275 रुपये, जबकि स्टोर पर 215 रुपये फ़ी किलो। आम मार्केट में 150 वाला बेसन स्टोर पर 170 रुपये, तो चावल भी 5 रुपये किलो आम मार्केट से महंगे हैं। कुछ है ही नहीं, अंदाज़ा करें तो हमारे लिए तो मतलब ये बातें ही हैं कि इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा हमने सब्सिडी दी है, ये सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई काम की चीज़ नहीं है, ये गंद बला पड़ा हुआ है। वो आम मार्केट में वो रेट या उससे ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की सब्सिडी का ऐलान तो किया गया, मगर ग्रांट फ्राहम नहीं की गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।